वॉचिंग अभ्यास सफलता। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 खत्म किया, तो अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर। लेकिन 1.2 के सम्स करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े सम्स तो करना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग थ्योरी पार्ट और ट्राई करेंगे कुछ एक सम्स करने की। ओके, तो पहले थ्योरी पार्ट कवर अप कर लिया जाए। तो थ्योरी पार्ट क्या है भाई, है ना? तो शुरू करते हैं थ्योरी पार्ट। ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम लोग देखते हैं मूल। मूल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। ठीक है, तो मूल या फिर अगर हम लोग रूट्स की बात करें, मूल या फिर रूट्स की बात करें, तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण। हम लोग जो है वो हिंदी में पढ़ रहे हैं, है ना? हिंदी में लिख के पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल अभी हिंदी में करेंगे। इंग्लिश में देखा जाएगा, अभी फिलहाल के लिए तो हिंदी वाला कंप्लीट किया जाए, राइट? चलो, तो हम लोग रूट्स की बात करें, तो यहाँ पे रूट्स का मतलब होता है कि x, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से अपने को x का वैल्यू मिलता है, दो वैल्यूज मिलते हैं, है ना? जेहेतु ये द्विघात समीकरण है, इसलिए ये यहां से हमको कितने वैल्यूज देते हैं? दो वैल्यूज देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी, बट जनरली जो है हमको मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, ये सब के सब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 या 1.3 के बाद, मतलब ऐसे ही कुछ जब पहुंच जाएंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव ये सब कब होगा। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं ये, राइट? तो देखो, अब x का वैल्यू मान लो कि ये अल्फा है या बीटा आया, हम लोग एक ही को लेकर काम करते हैं फिलहाल। x इक्वल टू अल्फा, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर अल्फा, x इक्वल टू जो अल्फा है ना, यही क्या है? यही बताएगा कि ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, वो क्या है? एक द्विघात समीकरण है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं मूल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? मूल कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं रूट्स। ठीक है, तो यही हम लोगों को इस वाले एक्सरसाइज में x का ही जो वैल्यू होगा वो हम लोग निकालेंगे। अल्फा मैंने एक ही ले लिया है, मतलब एक यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए एक ही लिया हूँ, बट आगे जो x का वैल्यू दो निकलेंगे, राइट? इतना बस ध्यान में रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं कि कैसे, अगर मान लो, अब देख लेते हैं कि अगर हमारा, मान लो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और अगर हम लोग c का वैल्यू 0 कर दें, अगर हम लोग c का वैल्यू को क्या करें? 0 कर दें, तो एक बात याद रखना कि x का दो मूल होगा, अल्फा और बीटा, राइट? तो उसमें से एक जो होगा या तो अल्फा या तो बीटा, इन दोनों में से इफ c इक्वल टू 0, अगर c इक्वल टू 0 हो जाए, ये वाला एक अगर 0 हो जाए, तो इन दोनों में से किसी एक को 0 होना होगा। मतलब सिंपल सी, द्विघात समीकरण में हम लोग क्या करते हैं? द्विघात समीकरण में x का दो वैल्यू निकलता है, और
अगर वहां पर c का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो उस दो ठो वैल्यू में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, इतना भी याद रखना है। आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये याद रखना है। ओके, चलिए तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले जो है वो अब थ्योरी रहा नहीं, ठीक है, बस इतना ही सा समझाना था कि अभी तक हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, है ना, 1.1, उसमें हम लोग ये बस बनाकर छोड़ दे रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, रूट्स निकालने हैं, जिसका मतलब क्या है कि यही रूट्स जो है इसको प्रूफ करेगा, है ना, प्रूफ करेगा, सिद्ध करेगा, प्रमाणित करेगा कि हाँ भाई ये एक द्विघात समीकरण है ना। तो ये हम लोगों को यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दूसरा एक कंडीशन याद रखना है कि c अगर 0 हो जाए, है ना, ये अगर वैल्यू 0 हो जाए, राइट, ये वैल्यू अगर 0 हो जाए तो अल्टीमेटली ये जो x का कोई भी एक दो वैल्यू निकलता है उसमें से कोई एक वैल्यू 0 हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना है। चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके, तो कॉपी पेन निकाल के फटाफट नोट करना स्टार्ट कर दो। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहे, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या अच्छा नहीं लग रहा है कृपया बताने की कोशिश भी करें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं फीडबैक दोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या गलती हो रही है। ओके, हाँ, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा, बोर्ड पे जो बता रहा हूँ वहां पर 99% मैं कोशिश करूंगा कि सही बताऊं। 1% की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, वो तो कोई नहीं लेता, वो तो बड़े बड़े भी लोग कर देते हैं, तो मैं तो बहुत ही छोटा सा एक समुद्र का बूंद हूं, जिसका कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसका कोई महत्व नहीं है। तो मैं 99% कोशिश करता हूं कि बोर्ड पे जो बता रहा हूं वो सही हो। बाकी वीडियो से रिगार्डिंग आइडिया, मेरा पढ़ाने का तरीका, कुछ भी अगर आपको अच्छा न लग रहा हो या फिर कुछ भी रिगार्डिंग, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो फर्स्ट सम्स हमारा क्या है नोट करते हैं। तो शुरू करते हैं सम्स, है ना। देखो नंबर वन का जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि यहाँ पे 2-3 समीकरण दिए हुए हैं। यहाँ पे टोटल 4 थे, मैंने 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर बताया, क्योंकि मुझे भी लगता सबके सब बताने से आपके लिए इजी होगा, अच्छा होगा। आपको भी खुद से कुछ ना कुछ सम्स ट्राई करते रहना है। अगर नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन खुद से अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर ये तो सही नहीं है ना। इसीलिए मैंने एक तो छोड़ दिया 2 नंबर। तो कोशिश करना है वो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ एक समीकरण दिए हुए हैं, द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, और हमसे पूछ रहा है कि ये मतलब मैंने क्या बोला था, x के 2 वैल्यू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 मूल दिए हुए हैं, एक x का वैल्यू है 1 और दूसरा x का वैल्यू है -1। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि x का वैल्यू निकालते कैसे हैं, मतलब यहाँ पे 1 और -1 आया कैसे है। ऑब्वियसली मैं सिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 और -1, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे बोला था ना कि समीकरण ये दिया हुआ है और हमको ये बताना है कि ये दोनों x का वैल्यू यहाँ पर है या नहीं। अब देखो क्लास 9 में आप लोग चैप्टर 7 पढ़े होंगे, राइट। क्या पढ़े होंगे, उसका पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल तो व्यंजक, जिसमें हम लोग कहते थे कि इस फैक्टर को 0 कर दो, मतलब ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका 0 निकालो, शून्य निकालो। इसका शून्य निकालने का मतलब क्या होता था, वहां पे हम लोग x का वैल्यू निकालते थे, यानी कि शून्य निकालना होता था ना। उसी तरह यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये द्विघात बहुपदी व्यंजक है। ये क्या है, द्विघात व्यंजक है। तो ये द्विघात बहुपदी जो व्यंजक है इसका 0 क्या क्या दिया हुआ है, 1 और -1। कंफ्यूज नहीं होना है,
मैं क्या बोल रहा हूं कि ये 1 और -1 इस द्विघात के जीरोस हैं, शून्य है। कहने का मतलब क्या है, ये x का वैल्यू है ना। क्लास 9 में आप बोलते थे ना कि इसका द्विघात, ये व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक का जीरो शून्य निकालो। तो शून्य निकालने का मतलब आप x का वैल्यू निकालते थे। उसी तरह यहाँ पे ये दो x का वैल्यू दिया हुआ है तो शून्य निकालो, या x का वैल्यू दिया हुआ है तो इसी को शून्य बोल दो, बात एक ही है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको बिठाना है x के जगह पे, ये x का वैल्यू इसीलिए x की जगह पे बिठाना है। बिठा कर चेक करना है कि वो जीरो आ रहा है या नहीं। ठीक है, जीरो आ रहा है या नहीं। ओके, चलो देख लेते हैं। तो फॉर 1, अगर 1 बिठाएं तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 आ गया 3, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये तो हमारा होने से रहा। अब फॉर -1, राइट, फॉर -1, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 प्लस 1, तो ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1, तो ये तो कैंसिल, 1 बचा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही, है ना, दोनों ही 0 नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखने वाले हैं भाई, बताओ, कि 1 एंड -1 दोनों x के मान नहीं है, मान नहीं है। दूसरा तरीका है, लिख सकते हो कि इसको मान लो समीकरण 1, तो 1 एंड -1 समीकरण 1 के मूल नहीं है। या तो ये स्टेटमेंट लिखो या तो ये स्टेटमेंट लिखो, आपकी मर्जी। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाली, राइट। तो आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर ले, है ना। ये आपको तो पता होगा, UWP मतलब, सॉरी, UPW मतलब अंडरस्टैंड, पॉज, राइट। ओके, चलो अब इसको देख लेते हैं। तो पहला कितना है, 5/x, 5/6 प्लस 1/5/6 इक्वल, अच्छा एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, राइट। तो ये जाएगा -13 इतना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5/6। अच्छा, ये कैसा है, a डिवाइडेड b/c, कंफ्यूज नहीं होना है, a इंटू c/b, तो ये हो गया ac/b, ठीक है। ac/b मतलब ये जो है a है और ये b है और ये c है, तो ac मतलब 6/b, 5 -13/6, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये 6 5 6 का एलसीएम 30 ना, तो ये कितना होगा, 25 प्लस 36 माइनस 65, तो ये 6 5 11, 4 2 6, 65/30, यानी कि ये आ गया -4/30। ये भी नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाली भी नहीं है। अब ये करना है, ठीक है। तो अब इसको बिठाओ, 4/3 प्लस 1/4/3 माइनस 13/6, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 3/4 माइनस 13/6, एलसीएम 3 4 6 का एलसीएम, 3 4 6 का एलसीएम, 3 से ये 1, ये 4, ये 2, तो 2 से ये 1, ये 2, ये 1, 2 2 2 4 2 3 12, 16 9 26, ये हो गया 25 माइनस 26 बाई में 12, मतलब -1/12, ये भी नहीं है, मतलब ये दोनों भी नहीं है, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं, तो ये भी चेक करना है ना, कितना हो गया, ये ले लेते हैं पहले, तो -√3 का स्क्वायर, √3
माइनस रूट थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये तो नहीं लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा थ्री, पॉजिटिव थ्री, नेगेटिव सिक्स, तो ये सिक्स माइनस सिक्स आ गया जीरो जीरो जीरो, ये इक्वल टू जीरो, मतलब ये है, ये क्या है, दूसरी टू रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट थ्री, टू रूट थ्री माइनस सिक्स, तो ये फोर थ्री जा 12 और ये थ्री टू जा 6, तो ये 12 माइनस 12 जीरो, मतलब ये भी सॉरी ये भी है ना, तो ये दोनों के दोनों हैं, ये नहीं है, ये नहीं है और ये है, किसका, इसका। तो अब समझ में आया जीरोस क्या होते हैं और मूल की जांच कैसे करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट सम्स, है ना। वन नंबर के मैंने तीन सम्स बताए, चार थे उसमें से तीन बताए, एक आपके लिए छोड़ा। अब ये रहा दो का वन, क्या बोल रहा है, के किस मान है, तो इस समीकरण, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है का एक मूल 2/3 होगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है जिसका एक वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, मतलब x का दो वैल्यू होता है तो उसमें से एक वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और पूछ रहा है कि k का क्या वैल्यू होगा। चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो ये हो गया 7x स्क्वायर पॉजिटिव kx नेगेटिव 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू बिठा देंगे, 7x का एक वैल्यू दिया हुआ ना 2/3, इसका स्क्वायर पॉजिटिव k 2/3 नेगेटिव 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, तो ये हो गया 28/9 पॉजिटिव 2k बाई 3 नेगेटिव 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लें तो ये 9 28 प्लस 2k माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये तो खत्म हो गया है ना, तो ये कितना बच गया, सॉरी यहाँ 6 होगा, 3 से 2 3 टाइम्स में 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया 1 प्लस 6 के इक्वल टू 0, तो 6 के इक्वल टू -1, therefore k इक्वल टू -1/6। ठीक है, चलो तो फट से नोट कर लो इसको, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स की ओर। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल 3 नंबर। मैंने 2 का 2 नहीं बताया, सेम था, बस वहां पे क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, -a या a दिया हुआ है, तो वो बस मतलब x की जगह पे उसको बिठा देना और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं थी, टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने 3 नंबर बताने का डिसीजन लिया। देखो बोल रहा है यहाँ एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इस द्विघात समीकरण के दो मूल भी दिए हुए हैं। क्या क्या, यहाँ पे जो दो मूल है वो ये दोनों है, 2/3 और -3। इसका मतलब अगर आप 2/3 को बिठाते हो और -3 को बिठाते हो बारी बारी से तो वो 0 हो जाएगा, दोनों ही बारी बारी से, जैसे 1 का 4 में हुआ था वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बिठा देते हैं x इक्वल टू 2/3। तो जब x इक्वल टू 2/3 होगा तब क्या होगा, a 2/3 का स्क्वायर पॉजिटिव 7 2/3 पॉजिटिव b इक्वल टू 0। ओके, अब ये हो जाएगा 4a/9 पॉजिटिव 14/3 पॉजिटिव b इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो गया 9, है ना, तो 9 से 9 कैंसिल, 4a, 3 से ये 3 टाइम्स में 42, 9b इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4a पॉजिटिव 9b पॉजिटिव 42 इक्वल टू 0। ये हमारा एक समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जब -3 हो, है ना, x इक्वल टू -3, तो अब a
-3 का स्क्वायर, +7 -3, b इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9a -21 b इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली ये 9a b -21 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2। अब ना अब हम लोगों को ए बी का वैल्यू चाहिए। तो क्लास 9 में आप लोग विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, ब्रजपूर्ण विधि, बहुत सारी विधि पढ़े हो। तो मैं सिंपल सा उतना माथा पच्ची नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा वाला तरीका लगा देता हूँ। क्या है, 4a +9b +42 इक्वल टू 0 और 9a b -21 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 9 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 से। तो कितना हो गया, 36a 81b 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 चौके 36 और 1 37 इक्वल टू 0। 36a 4b 84 इक्वल टू 0। तो ना नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव खत्म, ये खत्म। कितना बचा, 81 में से 4 गया 77 b, और ये प्लस 8 4 12 का 2, हाथ में कितना 1, 8 7 15 और 1 16, 1 462। ठीक है, इक्वल टू 0। सही है। अब b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 462 बाई में 77। तो ये डिवाइड कर दो, देखो डायरेक्टली कर लो, 7 6 से देखो 42, हाथ में 4, 42 और 4 46। ठीक है, ये 6 टाइम्स में खत्म। तो b का वैल्यू कितना आ गया, -6। अब a का वैल्यू आप लोग खुद से निकाल पाओगे या फिर मैं निकालूं? चलो मैं ही निकाल लेता हूं। यहां पे b का वैल्यू किसी में बिठा दो, चलो इसमें बिठा देता हूं। 9a b, तो वहां तो -6 आया, तो -6 -21 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना जाएगा, 27 बाई में 9, मतलब a इक्वल टू 3। ये हमारा a और ये हमारा b। ओके, फट से पॉज लो और इसको नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हमारा जो है पूरा 4 नंबर दिया हुआ है। मुझे बुक देखकर अपनी कहानी याद आती है, जब मैं भी ये इस बुक को सॉल्व करता था, मतलब शुरुआत किया था, है ना। 2017 में मैं क्लास 10 में था, राइट। तो यही बुक था ना, यही नन्ना सा बुक, है ना, यही देखो। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो 4 नंबर सवाल करेंगे हम लोग। 4 नंबर में क्या करना है, समाधान करना है, राइट। तो यहां तक हो गया। अब आप लोग फट से नोट करके करो, तब तक मैं इसको क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूं। ओके, तो ये हमारा नंबर 4 का 1 और 2 है। ओके, चलो कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको, बहुत इजी है ना। 3y स्क्वायर पॉजिटिव 2y स्क्वायर इक्वल टू 160 पॉजिटिव 20, राइट। क्या क्या मैंने इसको यहां ले आया और इसको यहां ले आया। ओके, तो जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। तो ये हो गया 5y स्क्वायर इक्वल टू 180, राइट। तो ये 5 से ये 180 36 टाइम्स में, तो y इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 36, देयरफॉर y कितना आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव 6, राइट। जब भी आप इधर पे रूट लेकर आओ तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जरूर बैठाना, वरना गलत हो जाएगा। देखो अब देख पा रहे हो कि ये जो है ये एक द्विघात समीकरण है, और ये जो द्विघात समीकरण है उसमें जब c, क्या c तो है, सॉरी c है, b नहीं है। जब हाँ, तो एक और बात, दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि ये जो द्विघात समीकरण है, यहाँ पे ये जो y है उसके कितने वैल्यू आए हैं, 2 वैल्यू, एक पॉजिटिव 6 और एक नेगेटिव 6,
ठीक है, मैं सी के लिए वो बोलने वाला था कि जब सी 0 हो जाए तब एक वैल्यू 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि सी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम लोग दूसरा नंबर सम्स देख लेते हैं और ये हम लोग यहीं पे रखते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे सम्स है, तो 21 सम्स टोटल मैंने देखे हैं यहाँ पे है, तो पूरा 21 सम्स करवाना अभी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज हम लोग यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में मैं बहुत ही जल्द मतलब नेक्स्ट डे ही कोशिश करूंगा, कोशिश क्या पूरा श्योर वो आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 6x और इक्वल टू 47, रहने दो उधर। तो 4x स्क्वायर x स्क्वायर कितना हो गया 5x स्क्वायर, 1 1 2 उधर भेज दो तो पॉजिटिव वहां पे कितना हो जाएगा 45, तो ये 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना होने वाला है माइनस 6 प्लस 4। अच्छा ये भी तो है, ये कैसे मैं भूल गया, ये 6 और ये तो कैंसिल हो गया, ये तो बचा ही नहीं, ये तो बचा ही नहीं। 4x 2x 6x और माइनस 6x कैंसिल 0 है ना, तो ये 9 मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 9, therefore x इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 3। तो बस आज यहीं तक हम लोग रखते हैं और अगले दिन फिर नंबर 3 से मैं बताना शुरू करूंगा। तो फट से इसको पॉज कर ले और इसको नोट कर ले फट से एकदम कोई। तो यहाँ तक जमे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इन सब चीजों से फायदा मिल सके। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और फिजिकल साइंस भी का भी वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, तो आपको मैथ्स फिजिकल साइंस सब कुछ यहाँ पे मिलने के पॉसिबिलिटीज हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।